दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यानी विद्युत उपकरण में कभी हमें हाई करंट मिल जाता है और हमें उतने करंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम उस करंट को लो करंट में कन्वर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिकल परिपथ में हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें लगाना होता है और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किन कंडीशंस में हम रेजिस्टेंस को सर्किट में किस तरह से लगाएं। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट्स के दिमाग में या इलेक्ट्रीशियन जो हैं उनके दिमाग में चलती रहती है और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और कई बार आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे स्टडी करेंगे जिसका नाम है टॉपिक का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी किसी भी रेजिस्टेंस को हम किस किस तरह से किसी सर्किट में अटैच करते हैं। और लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी ओम्स रूल की। ओम्स रूल जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वो भी आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली जिनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना है या इन फ्यूचर इलेक्ट्रीशियन बनना है उनको ओम्स रूल ज़रूर समझ में आना चाहिए। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने आई लिंक में बटन दे रखा है, आप जा करके वहाँ पर इसको देख लीजिएगा। और अब हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें यानी कि किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को कैसे कैसे लगाते हैं, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है और आपसे बेसिकली सिलेबस से पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा तो आपका चेहरा खिल जाएगा। जैसे अब हम समझते हैं इसको। तो जो रेजिस्टेंस होता है इसका कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। नंबर 1 होता है सीरीज़ में, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम में, और नंबर 2 होता है पैरेलल में। पैरेलल को हम बोलते हैं समांतर क्रम में। तो आपके मन में एक क्वेश्चन डेवलप हो चुका होगा कि सर किन कंडीशंस में हम सीरीज़ में लगाते हैं और किन कंडीशंस में हम पैरेलल में लगाते हैं, और साथ ही पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जुड़ना और समांतर क्रम में जुड़ना ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीरीज़ में, जिसको हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन और हिंदी में इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में लगाना या श्रेणी क्रम में समायोजित करना। तो अगर हम सीरीज़ की बात करें तो इसमें होता क्या है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन यानी इस तरह के संयोजन में, इस तरह के जुड़ने में, ऑल द रजिस्टर्स यानी सारे प्रतिरोध are attached end to end to each other and first and last is attached to ends of ईच सेल। मतलब समझिएगा, जब हम रजिस्टर को यानी रेजिस्टेंस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं तो उसमें होता क्या है कि रेजिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और फर्स्ट रेजिस्टेंस और लास्ट रेजिस्टेंस का जो एंड होता है वही जाकर सीधे सोर्स से यानी सेल से अटैच होता है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो इस तरह के समायोजन में यानी इस तरह के अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस जो होता है, हर रेजिस्टेंस के दो एज होते हैं। जैसे हर इंसान के दो हाथ होते हैं, तो मान लीजिए 3 इंसान हैं, तो पहला इंसान दूसरे का हाथ पकड़ ले, दूसरा तीसरे का हाथ पकड़ ले। अब ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट है उसका एक हाथ खाली है और जो लास्ट है उसका एक हाथ खाली है, तो ये दोनों जाकर के सोर्स से जुड़ जाएं। तो ऐसे जुड़ने को हम सीरीज़ कहते हैं, हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस हैं। देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको हमने R1 से शो किया, और ये हो गया आपका सेकंड रेजिस्टेंस जिसको हमने R2 से शो किया, और ये हो गया आपका थर्ड रेजिस्टेंस जिसको हमने R3 से शो किया। अब अगर हमें इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अटैच करना है तो हमें करना क्या होगा, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस के इस एंड को इस सेकंड रेजिस्टेंस के इस एंड से अटैच कर देंगे। मान लो इसका हाथ इन्होंने पकड़ लिया और इसके इस एंड को इनसे टच कर देंगे।
तो ध्यान दो, इसका हाथ इन्होंने पकड़ा और इनका हाथ इन्होंने पकड़ा। अब फर्स्ट और लास्ट का एज खाली है, इसको आप लेकर के आइए और बैटरी से अटैच कर दीजिए। यह है आपकी बैटरी जिसको हम ई से शो करते हैं। इसमें ये जो लंबा वाला हिस्सा लाइन खींचते हैं इसको हम प्लस से शो करते हैं, और ये शॉर्ट लाइन जो खींचते हैं छोटी सी लाइन इसको हम माइनस से शो करते हैं, और ये हो गया आपका बैटरी। तो ध्यान दो, बैटरी के प्लस से इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का एक एंड जुड़ा हुआ है, और बैटरी के माइनस से इस लास्ट वाले यानी R3 रेजिस्टेंस का एंड जुड़ा हुआ है। तीनों एक दूसरे के अगल बगल हाथ पकड़कर खड़े हैं। इसी को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी हिंदी में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जुड़ना। कि जब हम प्रतिरोधों को यानी इन रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में अटैच करेंगे तो सर्किट को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या ऐसे कॉम्बिनेशन को किन कंडीशंस में हम करते हैं, हमें किस कंडीशन में क्या ज़रूरत होती है जो हम प्रतिरोधों को यानी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अटैच करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में यानी श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ सामने हमारे आएंगी। तो नंबर 1, द करंट विल बी कांस्टेंट, यानी पूरी सर्किट में जो करंट होगा, जो धारा होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ा है तो हर एक रेजिस्टेंस को एक ही बराबर क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। जितना करंट फर्स्ट को मिलेगा उतना ही करंट सेकंड को मिलेगा, उतना ही करंट थर्ड को मिलेगा। तो चेंज क्या हो जाएगी, तो चेंज होगी पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, यानी हर एक रेजिस्टेंस को जो पोटेंशियल मिलेगा जिसको आप वोल्टेज कहते हो वो अलग अलग मिलेगा। सेम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा करंट, डिफरेंट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा पोटेंशियल। और पूरी सर्किट का जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनका जो टोटल पोटेंशियल यानी वोल्टेज होगा वो होगा V = V1 + V2 + V3। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में अटैच करते हैं तो पूरी सर्किट का जो पोटेंशियल यानी वोल्टेज होगा वो जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उन सभी के वोल्टेज के सम यानी योग के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 3, जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो वी गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अगर हमें कई रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है और हम उन कई रेजिस्टेंस को जोड़ करके मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें उनको सीरीज़ में अटैच करना होगा, और जो उनका टोटल रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस हैं तो R = यानी टोटल जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस = R1 + R2 + R3। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए R4 है तो +R4 R5 इस तरह से। तो सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें करंट कांस्टेंट होगा, यानी हर रेजिस्टेंस को एक बराबर करंट मिलेगा। पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी उनको अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। टोटल वोल्टेज कितना होगा, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको सारे वोल्टेज को ऐड कर लो। नंबर 3, जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा यानी टोटल रेजिस्टेंस होगा वो जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सब के सम के यानी योग के बराबर होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हम इस फॉर्मूले को गेन कहाँ से करते हैं। कभी कभी इसका डेरिवेशन हमसे पूछा जाता है, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = R1 + R2 + R3, ये फॉर्मूला हमें गेन कहाँ से होता है। तो अब हम डेरिवेशन को समझते हैं। तो अगर इसका डेरिवेशन की बात करें, लिख देते हैं डेरिवेशन, हिंदी में बोलते हैं निगमन, यानी ये फॉर्मूला कैसे आया। तो हमको मालूम है कि किसी भी सर्किट में हम मान के चल रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो कोई एक सर्किट है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनका पोटेंशियल यानी वोल्टेज यानी हिंदी में विभव कितना होगा। तो V = 3 रेजिस्टेंस हैं तो V1 + V2 और + V3 होगा।
और हमको मालूम है कि जो ओम्स रूल है बाई ओम्स रूल, तो ओम्स रूल ये कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये ओम रूल कह रहा है। तो अगर हम हर रेजिस्टेंस के लिए उसका I और R रख दें तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू V1 के लिए क्या बन जाएगा I, क्योंकि I कांस्टेंट रहेगा ना, इसलिए I इंटू R1 प्लस V2 के लिए I इंटू R2 प्लस V3 के लिए I इंटू R3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे तो हम रख सकते हैं क्या, I इंटू R, तो इजकल टू क्या बन गया, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अगर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको यहाँ पर सेट कर दें, ठीक है, यानी सारे I कॉमन ले लें, देखो I इंटू R इजकल टू I हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ है ना भाई, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो हमने I कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा, ये है IR, I इंटू आर इजकल टू, ये जो I है उसको इधर भेज दो तो कहाँ आ जाएगा, ये अपान में आ जाएगा, तो बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आता है यानी टोटल रेजिस्टेंस आता है वो R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं। हमने सर्किट में कितने रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, हमने सर्किट में 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं। तो सर्किट में जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़ेंगे तो उनमें कॉमन क्या होगा, उनमें कॉमन होगा करंट यानी I, और चेंज क्या होगा, चेंज होगा उनका V। तो देखिएगा फॉर्मूला हो गया टोटल V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। और ओम रूल कहता है कि V इजकल टू I इंटू आर। तो अगर हम इस V1 की जगह पर क्या रख दें, I1 इंटू R1 रख दें, V2 की प्लेस पे I इंटू R2 और V3 के प्लेस पे I इंटू R3। तो ध्यान दो इनमें कॉमन क्या है, I कॉमन है, तो हमने क्या किया, इस V के प्लेस पे भी I इंटू R रख दिया, तो ये बन गया I R1 I R2 I R3। तो I R इजकल टू, यहाँ तीनों में से हमने I कॉमन ले लिया, तो बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर इस I को हम इधर भेज दें, ये देखिए, तो I से I कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। और इसीलिए सीरीज़ में हम सिर्फ तब जोड़ते हैं जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की ज़रूरत होती है। अगर हमें ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए तो सीरीज़ में जोड़ेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं जोड़ेंगे। और सीरीज़ में होता क्या है, एक रेजिस्टेंस दूसरे को, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से कनेक्ट होता है और पहला और आखिरी बैटरी से आकर जुड़ा होता है। अब हम समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें कि रेजिस्टेंस को पैरेलल यानी हिंदी में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो इन दिस कॉम्बिनेशन यानी इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में each end of armin resistance is attached to each end of battery। मतलब क्या हुआ कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का तो हर एक रेजिस्टेंस, आपको मालूम है रेजिस्टेंस के पास 2 एज होते हैं, 2 एंड होते हैं, यानी हिंदी में 2 सिरे होते हैं। तो हर एक सिरा डायरेक्ट किससे अटैच होता है, बैटरी से अटैच होता है। ऐसी कंडीशन में जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है वो कम मिलता है यानी लोएस्ट मिलता है। तो अगर मान लीजिए किसी सर्किट में खूब ढेर सारे रेजिस्टेंस हैं और हम चाहते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का हो बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमें आपको कोई चीज़ देनी है, मान लीजिए हमें टॉफ़ी देनी है, तो हम उस टॉफ़ीज़ को एक टेबल पर रख दें और आप सबसे बोल दें कि भाई आ करके आप लोग 4 टॉफ़ी ले लो। तो इसमें क्या होगा कि हर एक रेजिस्टेंस आएगा और 4 टॉफ़ी उठा लेगा और चला जाएगा, यानी हर रेजिस्टेंस को एक बराबर क्या मिला, टॉफ़ी मिला, यानी वोल्टेज मिलेगा।
और जब सीरीज़ में होता था तो क्या होता था, सीरीज़ में पहले इनको मिलेगा, फिर इनसे इनको मिलेगा, फिर इनसे इनको मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते थे वोल्टेज डाउन होता जाता था। करंट तो कॉमन रहता था सीरीज़ में, लेकिन वोल्टेज डिफर हो जाता था। जबकि हमें चाहिए क्या, हमें अपनी घरेलू ज़िंदगी में चाहिए कि हमारे हर एक इक्विपमेंट को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हमारे हर एक उपकरण को, हर एक बल्ब को एक बराबर वोल्टेज मिले, हमारा हर बल्ब एक बराबर तेज रोशनी दे। तो ऐसी कंडीशन में पूरी सर्किट को क्या देना पड़ेगा, एक बराबर वोल्टेज देना पड़ेगा। और एक बराबर वोल्टेज यानी पोटेंशियल कब मिलता है, जब सारे रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हों, पैरेलल जुड़े हों। तो इन दिस कॉम्बिनेशन यानी इस प्रकार के जुड़ने में ईच एंड ऑफ आर मीन रेजिस्टेंस, यानी हर एक रेजिस्टेंस के हर एक सिरे इज अटैच टू ईच एंड ऑफ बैटरी, बैटरी के दोनों एंड से जुड़े होते हैं। बैटरी के पास दो एंड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो हर रेजिस्टेंस का एक सिरा बैटरी के माइनस से और एक सिरा बैटरी के प्लस से अटैच होता है। इसी बात को अगर हम डायग्राम से देखें तो अगर हम पैरेलल सीरीज का डायग्राम बनाएं, मान लेते हैं कि हमने 3 रेजिस्टेंस ले रखा है। कौन सा, पहला रेजिस्टेंस है हमारा R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा क्या, R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा क्या, R3। और ये है हमारी बैटरी, ये है बैटरी का प्लस सिरा और ये है बैटरी का माइनस सिरा। हमने ई यहाँ पर लिख दिया, ई मीन पोटेंशियल या वोल्टेज। तो हमें ये चाहिए कि हर एक रेजिस्टेंस का हर एक एंड, ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, इसका भी ये एंड, इसका भी ये एंड और इसका भी ये एंड और इसका ये भी एंड डायरेक्ट किससे जुड़े हों, बैटरी से। यानी एक सिरा माइनस से और एक सिरा प्लस से। तो क्या करो, इनको ऐसे लेके आओ और बैटरी से जोड़ दो। ध्यान दो, इसका भी पहला सिरा किससे जुड़ा है, बैटरी के प्लस से, इसका भी पहला सिरा बैटरी के प्लस से, इसका भी पहला सिरा बैटरी के प्लस से, और इधर को भी लेकर के आओ और बैटरी से अटैच कर दो। तो ध्यान दो, इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, सीधे बैटरी से, इसका भी बैटरी से, इसका भी बैटरी से। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ऐसी कंडीशन में हर एक रेजिस्टेंस को एक बराबर कांस्टेंट क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, यानी एक बराबर पोटेंशियल मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सर्किट में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, सबको एक बराबर वोल्टेज मिलेगा और सब एक बराबर बल्ब आपके जलेंगे, एक बराबर रोशनी देंगे। ठीक है। और हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें मालूम है कि हर एक इक्विपमेंट की, हर एक उपकरण को अलग अलग करंट यानी धारा की ज़रूरत होती है और सबको विभव कैसा चाहिए यानी वोल्टेज कैसा चाहिए, कॉमन चाहिए। तो वोल्टेज क्या हो गया, कॉमन, और जो आपका करंट हो कैसा होगा, चेंज हो जाएगा। जबकि सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में करंट कांस्टेंट था, यानी हर एक इक्विपमेंट को एक बराबर करंट मिलता, एक बराबर धारा मिलती और वोल्टेज अलग अलग मिलता। जबकि हमको घर में चाहिए क्या, हमको चाहिए कि सबको वोल्टेज एक बराबर मिले और करंट सबका अलग अलग हो। तो कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल लगाना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या प्रॉपर्टीज़ सामने आएंगी, वन बाई वन उनको स्टडी कर लेते हैं। तो पैरेलल कंडीशन में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्रॉपर्टीज़ हिंदी में आप इसको गुण बोलते हो। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या बोलते हैं, वोल्टेज, जिसको आप V से दिखाते हो। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी पूरी सर्किट में जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा, वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आपने 4 बल्ब लगा रखे हैं तो चारों बल्बों को एक बराबर वोल्टेज मिलेगा और हर बल्ब एक बराबर चमकदार रोशनी देगा। चाहे अगर हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमने लगा रखे हैं, किसी को ज़्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए और सबको एक बराबर पोटेंशियल चाहिए, तो सीरीज़ में आपको पैरेलल में लगाना होगा। पैरेलल में होगा क्या, सबको एक बराबर वोल्टेज मिलेगा और करंट सबको अलग अलग मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सबको एक बराबर विभव मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, करंट यानी कि I कैसा रहेगा, विल बी वेरिएबल, यानी डिफरेंट होगा। हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग करंट मिलेगा। तो जो टोटल करंट होगा सर्किट का वो कितना होगा, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर आपको याद हो तो पीछे सीरीज़ में यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट था, V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि वोल्टेज चेंज हो रहा था और करंट कांस्टेंट था सीरीज़ में।
यानी जब हम लोग श्रेणी क्रम में लगा रहे थे तो वहाँ धारा कैसी थी, फिक्स थी, और वोल्टेज यानी विभव बदल रहा था। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, पोटेंशियल यानी विभव कैसा है, कांस्टेंट है, और करंट कैसा है, चेंज हो रहा है। तो टोटल करंट ऑफ सर्किट क्या होगा, I इक्वल टू जितने भी करंट हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करेंगे तो क्या होगा, वी गेट यानी हमें मिलेगा लीस्ट यानी सबसे कम रेजिस्टेंस। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सब एक मिल भी जाएं तो कम से कम रेजिस्टेंस पैदा हो सर्किट में, जिससे कि करंट का अपोज कम से कम हो और हमारा मीटर धीमे धीमे चले। क्योंकि ज़्यादा अगर अपोज होगा, रेजिस्टेंस सर्किट में ज़्यादा होगा तो मीटर पर लोड पड़ेगा और आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो ऐसी कंडीशन में सभी रेजिस्टेंस को आप लगा दीजिए किसमें, पैरेलल में। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा। यानी कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में अटैच करते हैं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, कम से कम मिलता है, और मैक्सिमम यानी अधिकतम अगर हमको प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज़ में आपको जोड़ना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि ये फार्मूला डेरिवेट होकर के कैसे आया, जिसको आप डेरिवेशन बोलते हैं। तो अगर हम पैरेलल का डेरिवेशन करें कि पैरेलल कंडीशन में कैसे कैसे हमको वो फार्मूला मिल गया था, जिसको आप निगमन कहते हैं, तो हमको मालूम है कि जब हमारे सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे तो पूरी सर्किट का जो टोटल करंट आई होगा वो पहले रेजिस्टेंस से करंट प्लस दूसरे रेजिस्टेंस से करंट यानी I2 और तीसरे रेजिस्टेंस से करंट I3 के बराबर होगा। और हमको मालूम है कि जो ओम्स लॉ है, आपको याद रखिए कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी में यही लॉ चलता रहेगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि V इक्वल टू I इंटू R। तो I इक्वल टू क्या बना, V/R, हाँ है ना। तो अगर हम इन सब जगह पर ये वैल्यू पुटअप कर दें, ध्यान दीजिएगा, I के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, V/R इक्वल टू I1 के प्लेस पे V/R1 और I2 के प्लेस पे V/R2 और I3 के प्लेस पे V/R3। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर आपने V में सबको केवल V ही लिखा है, V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, तो आपको मालूम है कि हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल यानी समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो उनका जो V यानी वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होता है, नियत होता है, तो ये नहीं बदलेगा। ठीक है। अब अगर हम इस सभी V को कैंसिल कर दें तो सभी V को कैंसिल करने पे क्या आएगा, V के प्लेस पे ये आ गया 1 और ये क्या हो गया R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से डॉट 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 आगे जुड़ते चले जाएंगे। तो किसी भी पैरेलल कंडीशन में जुड़े हुए टोटल रेजिस्टेंस का जो टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको ऐड करते चले जाइए, ऐसे ही हमको मिलेगा। एक बार हम फिर से सीरीज़ को और पैरेलल को रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल आपसे 100% क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में और इवन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो अगर हम दोनों के कंपैरेटिव डिफरेंस करें, इधर हम ले लेते हैं सीरीज़ में और इधर हम ले लेते हैं पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, दो ही रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। तो इस पहले रेजिस्टेंस का ये सिरा इनसे जुड़ जाएगा और ये आखिरी सिरा और ये आखिरी सिरा खुला रहेगा। तो ये हमने बनाई बैटरी, ये है बैटरी का प्लस और ये हमने बनाई बैटरी का माइनस, और ये आकर के ऐसे एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और ये है आपकी बैटरी। तो ऐसी कंडीशन में ये R1 यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये R2 है। तो जब रेजिस्टेंस एक दूसरे को आपस में पकड़ के चलें, यानी पहले रेजिस्टेंस का सिरा दूसरे से जुड़ा है दूसरे का सोर्स से, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं सीरीज़ यानी श्रेणी क्रम। ऐसे ही अगर हम पैरेलल की बात करें दो ही रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, तो मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 और ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस है R2 और हमें ये बैटरी का
प्लस सिरा है और ये बैटरी का माइनस सिरा, इससे जोड़ना है। तो इसको ला करके ऐसे अटैच कर दो, इसको ला करके ऐसे अटैच कर दो। तो इसमें हुआ क्या, ध्यान देना, ये प्लस से करंट जा रहा है, इनको भी मिला और इनको भी मिला। माइनस से करंट जा रहा है, इनको भी मिला और इनको भी मिला। कि रेजिस्टेंस का हर एक सिरा, हर एक एज डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा होता है, यानी डायरेक्ट बैटरी के सिरों से जुड़ा होता है। अब इस कंडीशन में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो आ जाएगा R = R1 प्लस R2। इस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे और है तो 1/R3 हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, किसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो नंबर 1, सीरीज़ में अगर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो नंबर 1 I विल बी कांस्टेंट, यानी कि सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस को एक ही करंट मिलेगा। V विल बी वेरिएबल, यानी सर्किट में हर रेजिस्टेंस को पोटेंशियल V कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V = V1 प्लस V2, क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है इसलिए V2, 3 होता तो प्लस V3, ऐसे अटैच होता जाएगा। और नंबर लास्ट पॉइंट ये है कि हमें सीरीज़ में जोड़ने पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस हैं, अगर हम चाहते हैं कि उनसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बन जाए, यानी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध बन जाए, तो उनको आप सीरीज़ में अटैच कर दीजिए। अब यही प्रॉपर्टी अगर इधर देखें तो इधर क्या होगा, यहाँ क्या था, I यानी करंट कैसा था, कांस्टेंट था। यहाँ V यानी पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस को एक बराबर वोल्टेज मिलेगा। तो बदलेगा क्या, I यानी करंट विल बी वेरिएबल, यानी हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग करंट मिलेगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ हर एक रेजिस्टेंस को करंट कैसा मिल रहा था, कांस्टेंट मिल रहा था, और पोटेंशियल यानी वोल्टेज कैसा मिल रहा था, अलग अलग मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वोल्टेज कैसा होगा, सबको एक बराबर मिलेगा और करंट सबको अलग अलग मिलेगा। नंबर 3 पॉइंट, जो टोटल करंट होगा सर्किट का वो I = I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगी। लीस्ट वैल्यू का मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको जोड़ने पर अगर हम चाहते हैं कि कम से कम रेजिस्टेंस बने तो उनको हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। और एक बात, हम लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, जितनी भी टीवियाँ लगी हुई हैं, जितने भी मोटर हैं, प्रेशर कुकर है, जितने भी मोटर हैं, फ़ैन है, टुल्लू पंप है, फ्रिज है, AC है, जो कुछ भी है, तो आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट है। यानी हमारे सभी इक्विपमेंट को एक बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए और हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो करंट होता है वो अलग अलग होता है। तो आप याद करो कि कांस्टेंट पोटेंशियल कहाँ मिलता है, पैरेलल कंडीशन में। इसीलिए कोई आपसे पूछे कि आप हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा पैरेलल होती है। मतलब हमारे घरों में हर एक इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट अपनी मेन लाइन के प्लस और माइनस से अटैचमेंट मिलता है। मान लीजिए कि आपका बल्ब है तो बल्ब के एक सिरे को हमारी मेन लाइन का प्लस और एक सिरे को हमारी मेन लाइन का माइनस टच करेगा। वायरिंग ही ऐसी की जाती है कि घर के हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्लस और माइनस सेपरेट मिले, यानी हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक उपकरण डायरेक्ट सोर्स यानी स्रोत से जुड़ा हो। तो ये था आपका पैरेलल और सीरीज़ में पैरेलल और सीरीज़ में रेजिस्टेंस को जोड़ना। अगर आपको ये कन्फर्मली समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूं। तब तक आप देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।